अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो रहने वाला है एपीआई के ऊपर कि एपीआई क्या चीज़ होती है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मीन टू से कि एक हमारे पास एप्लीकेशन है, उसका जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा मतलब वो प्रोग्रामिंग या पीछे कोडिंग में वो कैसी दिखती होगी, वो बेसिकली एपीआई कहलाती है। अब एपीआई अगर हम इसको आसान एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें तो एपीआई एक जस्ट लाइक वेटर इन अ रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर का काम करती है। जैसे हम अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और हम जाकर वेटर को कहते हैं कि हमारे हमारा ये ऑर्डर है, हमारे लिए ये चीज़ें लेके आओ। तो वेटर क्या करता है, वेटर हमारा ऑर्डर रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद किचन में जाता है, वहाँ से जो प्रोसेसिंग करनी होती है उसने करने के बाद वो हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो हमारे पास लाके हमें दे देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एपीआई भी इसी तरह से होती है, जो कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट के अंदर कुछ डाटा लेती है और वो सर्वर के ऊपर लेके जाती है। सर्वर को वो बताती है कि इस बंदे ने यहाँ से ये रिक्वेस्ट की है, तो क्या वो अलाउ अलाउ करता है कि उसे ये डाटा दिया जाए। अगर सर्वर उसे डाटा उठा के देता है तो वो उस डाटे को सिंपली उठा के क्लाइंट को लाके दे देती है। तो ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एन एपीआई। बेसिकली एपीआई को हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम सर्वर के साथ या फिर जितनी जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब के साथ कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट करने का मतलब कि एपीआई क्या करती है, हम हमसे हमारी इंफॉर्मेशन लेके जाती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है उस एपीआई से, और वो उस डिवाइस के पास या उस सिस्टम के पास या उस सर्वर के पास जाती है जिसकी वो एपीआई होती है, और उससे वो इन्फॉर्मेशन लेके आगे हमें दे देती है। अब एपीआईज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं सोप एपीआईज़। तो जो होती हैं रेस्टफुल एपीआईज़ बेसिकली ये यूज़ होती हैं गेट, पोस्ट, पैच की रिक्वेस्ट और डिलीट की रिक्वेस्ट के लिए। जैसे हम मतलब एक नोड जेएस सर्वर के ऊपर चलाते हैं कुछ डाटे को गेट करने के लिए, कुछ एपीआईज़ होती हैं जो कि डाटे को डिलीट करने के लिए हो सकती हैं, कुछ एपीआई होते हैं जो कि डाटे को अपडेट करने के लिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक एपीआई के ज़रिए ही पॉसिबल हो सकती हैं। और इसी तरह से अगर हम SOAP एपीआईज़ की बात करें तो SOAP एपीआईज़ बेसिकली सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक्सएमएल फॉर्मेट को यूज़ करते हुए ह हेवियर और स्ट्रिक्ट रेस्टफुल एपीआईज़ होती हैं, जो कि मतलब जो डाटे को जो बहुत हेवी डाटे को लेके आने के लिए और लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनके अंदर टेलीकॉम जैसे जो एप्लीकेशंस होती हैं वो इन एपीआईज़ के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो इसी तरह से ग्राphql होता है। ग्राphql के अंदर क्या होता है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी का डाटा एपीआई से ले सकता है। मतलब अगर उसे सिर्फ़ यूज़र नेम चाहिए तो वो सिर्फ़ यूज़र नेम ले सकता है। अगर उसे सिर्फ़ एड्रेस चाहिए तो वो सिर्फ़ एड्रेस ले सकता है। तो वो ये रिक्वेस्ट के अंदर भेजता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो उसके रिस्पॉन्स में उसे वही चीज़ ला के दे देती है। अगर हम रेस्टफुल एपीआईज़ के स्ट्रक्चर की बात करें, रेस्टफुल एपीआईज़ के अंदर ये होता है कि इसके अंदर हम सिंपली जो चीज़ जिस चीज़ के लिए ये एपीआई होती है वो उस चीज़ का डाटा हमें रिक्वायर दे देती है। जैसे हम किसी की प्रोफ़ाइल को फ़ेच करते हैं, तो हमारे पास उस प्रोफ़ाइल का डाटा सारा आ जाता है। इसी तरह से अगर हम किसी की प्रोफ़ाइल या फिर अपनी प्रोफ़ाइल को डिलीट या अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो पैच की एपीआईज़ या डिलीट की एपीआईज़ ये काम परफ़ॉर्म करती है। इसी तरह से अगर हम इनकी इंटीग्रेशन की बात करें, तो एपीआईज़ के अंदर बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन में नोड.जेएस जो कि बहुत पॉपुलर है सर्वर साइड के लिए भी और फ्रंट एंड के लिए भी। नोड.जेएस के अंदर भी एपीआई चला सकते हैं हम, रेस्टफुल एपीआईज़ और ग्राphql की एपीआईज़ नोड.जेएस के अंदर सिंपली चल सकती हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो जो गूगल मैप की एपीआई है, वो जो हमें मैप का डाटा ला के देती है कि मतलब ये मैप है, इसके ऊपर ये लोकेशन है, ये लोकेशंस के नेम है, इस जगह पर ये जो पॉइंटर है, वो सारी जो एपीआईज़ हम इस्तेमाल करते हैं मैप के लिए, ये सारी की सारी मैप की एपीआई से ही पॉसिबल होती हैं। इस तरह से ट्विटर की एपीआई है। ट्विटर की एपीआई क्या करती है, डेवलपर कैन फेच ट्वीट्स और पोस्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र्स, मतलब यूज़र्स से के जो पोस्ट होती हैं या ट्वीट्स होते हैं वो फेच कर सकते हैं। स्ट्राइप की एपीआईज़ हैं जो यूज़र्स यूज़ करके अपनी पेमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम वेदर की एपीआईज़ की बात करें तो हम वेदर का डाटा फेच कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी पॉसिबल हो रहा होता है ये बेसिकली एपीआई से ही पॉसिबल हो रहा होता है। तो अगर हम इस पूरे के पूरे वीडियो को समराइज़ करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि एपीआई एक ऐसा बंदा है जो कि हमसे रिक्वेस्ट
या फिर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके रिस्पॉन्स में हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें ला के देता है। अब एपीआईज़ के अंदर बेसिकली मिडलवेयर होता है, जिसकी हम अगली वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। मिडलवेयर बेसिकली क्या करता है, कुछ एपीआई को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो कुछ चीज़ें चेक करने के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो ये चेक करने के लिए भी यूज़ हो सकता है कि ये किस लोकेशन से एपीआई की रिक्वेस्ट आई है। तो बेसिकली जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हमें अलाउ नहीं होती एक ख़ास लोकेशन के ऊपर, जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कोई एक ऐसी एपीआई है जो कि इंडिया के अंदर हम कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली एपीआईज़ के अंदर ही हैंडल हो रहा होता है, कि वो एपीआई के अंदर ही रिक्वेस्ट का आईपी चेक करते हैं, और आईपी चेक करने की बेस के ऊपर वो देख लेते हैं कि ये आईपी कहाँ से हिट हुआ है और इसका इंटरनेट कनेक्शन की बेस कहाँ पे है। तो फिर उसकी बेस के ऊपर वो वहाँ पे अलाउ करते हैं, या उसे डिसअलाउ करना है वो कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन की बात करें तो कोई ऐसी एपीआई होती हैं जिनके ऊपर ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होती है, मतलब यूज़र का लॉगिन होना लाज़मी होता है, या फिर ऐसे यूज़र का लॉगिन होना लाज़मी होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन फेच कर रहे हैं हम। जैसे हम किसी की प्रोफ़ाइल फेच करते हैं, हम फेसबुक के ऊपर अगर हम प्रोफ़ाइल डिटेल के ऊपर जाएँ तो हम अपनी प्रोफ़ाइल को एडिट तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे की प्रोफ़ाइल को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसकी एपीआई नहीं होती। और अगर एपीआई हमें मिल भी जाए तो उसके लिए हमारे पास ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के बगैर हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो सारे काम हो रहे होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, या किसी भी हार्डवेयर के ऊपर, या किसी भी डिवाइस के ऊपर, वो बेसिकली एपीआईज़ के ज़रिए ही हो रहे होते हैं। अगर हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल लें जो कि मोस्ट कॉमन है, जैसे हमारे पास एक हार्डवेयर की एपीआई हो सकती है, जो कि हमारे मोबाइल के कैमरा को अलाउ करती है कि वो पिक्चर्स बना सके। जो कनेक्ट करती है हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर को हमारे मोबाइल के हार्डवेयर के साथ, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करेगी कैमरा के साथ, तो कैमरा बेसिकली अलाउ करेगा कि हम उसकी वीडियो या तस्वीर बना सकें। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पॉसिबल होती हैं एपीआईज़ के ज़रिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मज़ीद मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।